आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ लाइफ बाय राजेश सर। आज हम बात करते हैं बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। देख लेते हैं जनन की डेफिनेशन क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान जीवों को उत्पन्न करते हैं जनन कहलाती है। जनन के माध्यम से जीव अपनी निरंतरता बनाए रखते हैं और जैव विकास के लिए रॉ मटेरियल उत्पन्न करते हैं। ये प्रक्रिया अगर ना होती तो आज खाने के लिए अनाज और जीव नहीं होते। चलिए इसके विभिन्न विधियों की बात करते हैं। देख लेते हैं जनन की विधियाँ। तो यहाँ जनन की विधियाँ जो होती हैं वो दो होती हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार का जनन पाया जाता है। यहाँ पर आपके दिमाग में डाउट उठता होगा कि कायिक जनन, तो कायिक जनन जो है वो अलैंगिक जनन की ही एक विधि है। देख लेते हैं। पहला विधि है अलैंगिक जनन, इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरी विधि है लैंगिक जनन, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। आइए बात करते हैं, इनका डिटेल्ड स्टडी करते हैं दोनों का। पहले हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की। तो देख लेते हैं अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या है और उनसे बनने वाली संतानों को क्या कहा जाता है। अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब संतति या संतत का जन्म एकल जीव के शरीर के किसी भाग या विशेष रचना द्वारा होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। मतलब इसमें एक ही जीव भाग लेगा और इससे उत्पन्न होने वाली संतति एक दूसरे के समरूप होंगी और अपने जनकों से आनुवंशिक रूप से समान होंगी। आनुवंशिक रूप से समान होने वाली संततियों को हम अपनी बायोलॉजिकल भाषा में क्लोन कहते हैं। यानी कि ये जो होंगे वो माता पिता के हूबहू होंगे, अर्थात इन्हें क्लोन कहा जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाली संतानों को क्या कहा जाता है, तो कहते हैं क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। ये आनुवंशिक रूप से, यानी कि जब एक जनक से इनका निर्माण होता है तो इनमें आनुवंशिक पदार्थ परिवर्तित नहीं होता है और ये आनुवंशिक पदार्थ बिल्कुल सेम रहता है, इसलिए समान होते हैं। चलिए अलैंगिक जनन की विधियाँ हैं, विभिन्न विधियों के बारे में बात करते हैं। किन किन विधियों द्वारा विभिन्न प्रकार के जीवों में जनन होता है देख लेते हैं। अलैंगिक जनन की विधियाँ, ठीक है। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियाँ निम्नवत हैं। नंबर 1 है विखंडन यानी कि फ्यूजन। इसमें क्या होता है, दो जीव टूट जाते हैं। एक जीव दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक से नए इंडिविजुअल का निर्माण हो जाता है। आगे बात करते हैं मुकुलन को बडिंग कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्शन है, लूअर एनिमल्स एंड प्लांट्स में पाया जाता है। आगे बात करते हैं खंडीभवन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन भी जनन की एक विधि है। अगला है बीजांड जनन यानी कि स्पोरुलेशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अधिकतर कवकों में पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन। जब भी कोई बॉडी पार्ट टूट के अलग हो जाता है, उससे एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, उससे हम पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन कहते हैं। आगे बात करते हैं, इनका डिटेल्ड स्टडी करते हैं अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का। देख लेते हैं विखंडन क्या होता है। विखंडन या विभाजन को फीजन कहा जाता है। फीजन, देखिए फीजन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। जब जनक कोशिका या जनक जीव दो या दो से अधिक भागों में बट जाते हैं और प्रत्येक भाग से एक नया जीव बन जाता है, तो इस प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर विखंडन को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है द्विविभाजन। जब इनका विभाजन होता है तो एक कोशिका से अगर दो कोशिकाएं बनती हैं तो उसे कहते हैं द्विविभाजन, यानी कि एक जीव से दो जीव बनते हैं तो उसे कहते हैं द्विविभाजन। और एक जीव से बहुत सारे जीव बन जाते हैं तो उसे कहते हैं बहुविभाजन यानी कि मल्टीपल फ्यूजन। एक होता है बाइनरी फ्यूजन, एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। चलिए बात करते हैं बाइनरी फ्यूजन की। देखिए बाइनरी फ्यूजन कितने प्रकार से होता है, तो यहाँ पर लिख लेना है द्विविभाजन। क्या लिख लेना है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर लिख लेना है द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फ्यूजन। तो देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के जीवों में बाइनरी फ्यूजन किस प्रकार से पाया जाता है। तो हम बात करते हैं 4 मेथड्स होते हैं बाइनरी फ्यूजन के। एक होता है अनियमित द्विविभाजन, जिसे कहते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन। इस प्रकार का बाइनरी फ्यूजन अमीबा में पाया जाता है। अमीबा की बॉडी से कहीं से भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। पहले केंद्रक डिवाइड होता है और उसके बाद में केंद्रक दो भागों में बट जाता है। साइटोप्लाज्म दो भागों में बटकर दो जीवों का निर्माण कर देता है। लिखा है न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का निर्माण कर लेता है, इसमें होता है।
तो इस तरह से एक जीव से दो जीव बन जाते हैं। तो इस तरह का बाइनरी फ्यूजन क्या कहलाता है? इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन। सेकंड टाइप का है अनुप्रस्थ विभाजन यानी कि ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, इस तरह का बाइनरी फ्यूजन जो होता है वो पाया जाता है पैरामीशियम में। इस तरह का द्विविभाजन किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में। इसमें क्या होता है? एक जीव होता है, वहाँ बीच से दोनों न्यूक्लियाई यानी कि माइक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस दोनों डिवाइड होने लगते हैं और डिवाइड होने के बाद दो भागों में बढ़ जाता है। धीरे धीरे साइटोकाइनेसिस होती है और न्यू पैरामीशियम का निर्माण हो जाता है। आगे हम बात करते हैं तीसरे टाइप के अनुदैर्ध्य विभाजन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। ये कई बार पूछा जाता है, बड़ी बड़ी कंपटीशन में पूछा जाता है कि बताइए किस जीव में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका उदाहरण है यूग्लिना वर्टिसेला। इसके अलावा एक और है, इसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस पैदा करने वाला ट्रेपेनोसोमा गैम्बियंस। आगे हम बात करते हैं, देखिए यूग्लिना, यहाँ पर जो यूग्लिना है, यूग्लिना पहले क्या होता है कि इसका केंद्र दो भागों में बट जाता है, फिर उसका केंद्र दो भागों में बटने के बाद साइटोकाइनेसिस के द्वारा इसका जीव द्रव्य भी दो भागों में बट जाता है और टू डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है, टू डॉटर यूग्लिना का निर्माण हो जाता है। आगे बात करते हैं ओब्लिक्यू बाइनरी फ्यूजन। तो तिरछा विभाजन किसमें होता है बाइनरी फ्यूजन? तो ये होता है सेरेशियम में। ओके, आगे हम बात करते हैं बहुविभाजन की। बहुविभाजन जो है उसे मल्टीपल फ्यूजन कहा जाता है। बहुविभाजन को मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। देख लेते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है। जब एक या बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय हों चाहे बहुकोशिकीय जीव हों, के शरीर से बहुत से छोटे छोटे खंडों में बट जाता है तथा इस प्रकार एक जीव से बहुत से संतति जीव बनते हैं, इस प्रक्रिया को ही बहुविखंडन या बहुविभाजन कहते हैं। इस तरह का विभाजन जो होता है वो प्लाज्मोडियम में पाया जाता है और अमीबा में पाया जाता है। तो देख लेते हैं प्लाज्मोडियम में किस तरह से विभाजन होता है। पहले क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके ऊपर तीन लेयर बन जाती हैं सिस्ट की तीन लेयर बन जाती हैं और न्यूक्लियस जो होता है कई भागों में डिवाइड हो जाता है और छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई बना लेता है। डॉटर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, अपने चारों तरफ कोशिका का एक जाल बना लेते हैं और आगे चलकर ये फेवरेबल कंडीशन में रेप्साइड हो जाते हैं और प्रत्येक से एक न्यू यूग्लिना प्लाज्मोडियम तैयार हो जाता है। आगे हम बात करते हैं अमीबा की। तो यहाँ पर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का दिखाया गया है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ऊपर वाला जो है वो अमीबा का है और नीचे जो है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम क्या होता है, अपने चारों ओर हार्ड कवरिंग बना लेता है। उसका जो न्यूक्लियस होता है कॉन्ट्रैक्ट होकर कई भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसे मीरोजॉइट कहा जाता है और मीरोजॉइट कोशिका को फाड़ कर बाहर आ जाते हैं। इस तरह से इसमें बहुविभाजन हो जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, मुकुलन विधि। मुकुलन क्या होता है, तो इसमें देखिए मुकुलन यानी कि आउटग्रोथ। हमारे शरीर में जैसे मस्सा होता है तो उस मस्सा को टूट कर अलग हो जाए, उससे नए जीव का निर्माण हो जाए, तो इस तरह की विधि को हम मुकुलन कहेंगे, बडिंग कहेंगे। लेकिन ये हायर एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, लोअर एनिमल्स में पाया जाता है। तो बात करते हैं मुकुलन की डिफिनीशन की, परिभाषा की। जनक जीव पर अतिवृद्धि यानी कि आउटग्रोथ के रूप में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें मुकुल्स कहते हैं यानी कि मुकुल कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। बाद में ये स्वतंत्र होकर नए जीव को जन्म देती हैं। इस प्रक्रिया को मुकुलन यानी कि बडिंग कहते हैं। इस तरह का जो जनन होता है वो ईस्ट, हाइड्रा और ब्रायोफिल्लम में पाया जाता है। देखिए ब्रायोफिल्लम की पत्तियों द्वारा कायिक जनन की बात करें तब भी, तो यहाँ पर बडिंग जो है आउट ग्रोथ निकल आती है पत्ती से। तो यहाँ पर ये ब्रायोफिल्लम की पत्ती दिखाई गई है, इसमें एक बड निकलेगी और बड में नीचे छोटे छोटे मूल रोम निकलेंगे और एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर ईस्ट दिखाया गया। कभी कभी क्या होता है, ईस्ट डिवाइड होता रहता है और अपने पेरेंट से अलग नहीं होता है, उस तरह से एक सीडोमाइसीलियम का निर्माण करता है जिसे झूठा जाल कहा जाता है। यहाँ पर ईस्ट का दिखाया गया है स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या होता है, केंद्रक विभाजित होता है, फिर आउटग्रोथ बनती है। आउटग्रोथ में एक केंद्रक टुकड़ा चला जाता है, दूसरे में एक टुकड़ा रहता है और फिर धीरे धीरे ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं और न्यू इंडिविजुअल का निर्माण करते थे। एक और जीव है जिसका नाम है हाइड्रा। तो हाइड्रा में भी क्या होता है, नीचे की ओर एक बड बन जाती है और ये बड धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के बाद ये इसमें टेंटाकल्स आ जाते हैं। टेंटाकल्स जब आ जाते हैं तो ये बड़ी हो जाती है और अपने पेरेंट्स से अलग होकर न्यू हाइड्रा का निर्माण कर लेती है। इस तरह से मुकुलन की विधि कंप्लीट हो जाती है। आगे हम बात करते हैं नई विधि की।
खंडी भवन। तो फ्रेगमेंटेशन जो है ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट मेथड है जनन का। इस तरह का जनन जो होता है अधिकतर शैवालों में पाया जाता है। तो देख लिया, खंडी भवन को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडों में टूटने जाना। जब जनक जीव का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्ध भवन द्वारा नए जीव बना लेता है, तो इस प्रक्रिया को ही खंडी भवन यानी कि फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इस तरह का जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा तथा कुछ ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक जीव जो होता है, इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये पेरेंट स्पायरोगायरा दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये पेरेंट स्पायरोगायरा बीच से टूट जाता है और प्रत्येक से न्यू फिलामेंट्स का निर्माण कर लेता है। ये वृद्धि करके नई एल्गी का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह का जो जनन होता है वो तंतुवत यानी कि फिलामेंटस शैवाल में पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, बीजाणु निर्माण। तो देख लेते हैं बीजाणु निर्माण प्रक्रिया क्या है। बीजाणु निर्माण को स्पोरुलेशन कहते हैं यानी कि स्पोर का फॉर्मेशन। देख लेते हैं इस तरह का जनन किस में अधिकतर पाया जाता है। तो इस तरह का जनन जो है वो कवक, शैवाल तथा निम्न वर्ग के पादपों जैसे ब्रायोफाइट्स आदि में बीजाणुओं की उत्पत्ति से अलैंगिक जनन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन द्वारा होता है। बीजाणुओं की उत्पत्ति द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और यहाँ पे देख लेते हैं बीजाणु की भित्ति जो होती है वो, बीजाणु जो होता है भित्ति युक्त होता है। ऐसी छोटी से छोटी जनन संरचनाएं हैं जिनकी, बीजाणु होते हैं भित्ति युक्त छोटे से छोटे जनन संरचनाएं होती हैं जिनका प्रकीर्णन या तो वायु द्वारा होता है या फिर जल द्वारा होता है। सॉरी, यहाँ पर जड़ हो गया, जल लिख लेना, ठीक है। जल द्वारा होता है, जल द्वारा दूर तक होता है। बीजाणुओं का निर्माण जो होता है बीजाणुधानी यानी कि स्पोरेंजियम में होता है और ये निम्न प्रकार के होते हैं। बीजाणु देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए नंबर 1 है चल बीजाणु, इन्हें जू स्पोर कहा जाता है। इन्हें कहते हैं जू स्पोर। तो जू स्पोर जो होते हैं उनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो इस तरह का जो जू स्पोर होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, एल्बिगो तथा फाइटोपथेरा में पाए जाते हैं, क्लेमाइडोमोनास तथा यूलोथ्रैक्स। यहाँ पर जो ए नंबर का चित्र है वो क्लेमाइडोमोनास का है। उसकी कोशिका से कितने जू स्पोर बाहर आ रहे हैं, जिसमें 2 फ्लैजेला हैं और हरित लवक है। यहाँ पर जो दिखाया गया बी नंबर का चित्र है वो यूलोथ्रैक्स का है। आगे हम बात करते हैं अचल बीजाणु की। अचल बीजाणु जो है वो एप्लेनोस्पोर कहलाता है, इंग्लिश में उसे एप्लेनोस्पोर कहते हैं अचल बीजाणु को। इस तरह के बीजाणु स्पायरोगायरा और म्यूकर में, राइजोपस तथा म्यूकर में अधिकतर बनते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेड दिया गया है, ब्रेड पर राइजोपस जो है वो वृद्धि कर रहा है और उसके ऊपर लगे हैं स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है। उसके ऊपर एक संरचना बनी है जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं और इसी स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं और हवा के माध्यम से किसी दूसरे सबस्ट्रेटम पे जाके चिपक जाते हैं जहां नमी होती है और वहां पर एक न्यू माइसीलियम तैयार कर लेते हैं और वहां से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। आगे हम बात करते हैं कोनिडिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्पोर का एक भाग है कोनिडिया जिसे कहते हैं। इस तरह का जो जनन है वो स्पर्जिलस और पेनिसिलियम में अधिकतर देखने को मिलता है, अधिकतर देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर पेनिसिलियम का चित्र बनाया गया है। इसमें ऊपर की ओर छोटे छोटे, पहले नीचे छोटे हैं फिर ऊपर की ओर बड़े बड़े कोनिडिया लगे हुए हैं। जिस पर एक कोनिडिया लगते हैं उसे कोनिडियोफोर कहा जाता है, जिस पर स्पोर लगते हैं उसे स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है। स्पोरेंजियम लगते हैं और स्पोरेंजियम में ही स्पोर बनते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो देखते हैं निश्चेष्ट जीवाणु यानी कि एकाइनिट्स किस में बनते हैं, तो अधिकतर शैवालों में बनते हैं, ठीक है। ओडोगोनियम तथा नोस्टॉक। ओडोगोनियम नोस्टॉक की ये विशेषता है कि इसमें एकाइनिट्स बनते हैं। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में एकाइनिट्स बन जाते हैं जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं और आगे चलकर ये न्यू इंडिविजुअल का निर्माण कर लेती हैं, टूट कर अलग हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें बहुत से स्पोर धीरे धीरे टूटकर अलग होते रहते हैं और उसके ऊपर एक लिसरेसे पदार्थ की यानी म्यूसिलेज का आवरण चढ़ता रहता है और इस घटना को ही हम एप्लेनोस्पोर कहते हैं। इस तरह का जो स्पोर बनते हैं वो यूलोथ्रैक्स तथा क्लेमाइडोमोनास नामक एल्गी में पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं पुनरुद्ध भवन यानी कि अलैंगिक जनन का आखिरी मेथड, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्ध भवन की। तो पुनरुद्ध भवन जो है उसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी जीव के किसी भी कटे हुए भाग से एक नए जीव की उत्पत्ति को
रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन कहते हैं, जैसे अमीबा, हाइड्रा और प्लेनेरिया। तो अमीबा, हाइड्रा और प्लेनेरिया में इस तरह का जनन पाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर एक प्लेनेरिया है, इसका हेड काट दिया, इसका सेंटर पार्ट काट दिया और प्रत्येक से एक नया जीव, देखो सेंटर से ये बन रहा है और जो लोअर पार्ट है उससे इसका निर्माण हो रहा है और हेड वाले रीजन से इसका निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से क्लियर हो जाता है कि रीजनरेशन वह मेथड है जिसके माध्यम से किसी भी कटे हुए भाग से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, आज के लिए इतना ही। लैंगिक जनन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें।